जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 15 क्वेश्चन लेंगे। बट यहाँ पे 15 क्वेश्चन से मैं इतना ज़्यादा रूल को आप लोगों को रिलेट करूँगा कि उससे आप लोग 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस जिस लेवल का मैं करवाने वाला हूँ उससे आपका हल्का लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे भारी आ नहीं सकता है। सारा कुछ मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस तक करवाऊँगा प्रैक्टिस सेट के जरिए ही। तो आप लोग बिना देर करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा वीडियो को तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों का है एरर बताने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है माई सिस्टर इन लॉज, फिर उसके बाद ऑब्लिक, यानी कि फर्स्ट पार्ट ए नंबर हो गया इधर, हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि हमारा एरर कहाँ पे है, कौन से पार्ट में है। अब जिन लोगों को एरर मिल गया है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके, और साथ में ये भी बताएंगे कि उन्हें एरर जो मिला है वो कौन से रूल से मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग का एरर जो है वो हम लोग का फर्स्ट पार्ट में। कैसे फर्स्ट पार्ट में एरर है? क्योंकि यहाँ पे कभी भी यहाँ पे क्या किया गया है, हैव है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का यूज प्लूरल के लिए किया है, यानी कि सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए। देखिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे हम अगर सिस्टर इन लॉ का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे सिस्टर के बाद एस लगता है, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ होगा, ठीक है। क्योंकि जो आदमी जीवित होता है, मतलब जो आदमी जिन्हें हम जानते हैं उसमें एस लगा के हम उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे ब्रदर्स इन लॉ रहेगा तो ब्रदर में लगा के एस प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। डॉटर इन लॉ रहेगा तो डॉटर में प्लूरल लगा के डॉटर्स इन लॉ लगाएंगे बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और पूछेगा कि पॉजिटिव बनाने के लिए, तो पॉजिटिव बनाने के हम लोग लॉ में एस लगाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव बना लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। यहाँ से हम लोग दो रूल को समझ लिए अच्छे से कि पॉजिटिव बनाने के लिए लास्ट में लगाते हैं और प्लूरल बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट में लगाते हैं इसका, ठीक है। चलिए, फर्स्ट का मतलब नहीं है, मतलब है कि जहाँ पे भी जिनको हम जानते हैं उनके साथ लगते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। अब बताना है कि इसमें कहाँ पे एरर है। वही कीजिएगा आप लोग, जिनको आता है वीडियो को पूछ कीजिएगा और उसके बाद आप लोग कमेंट में जाकर बताइएगा, रूल के साथ बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो यहाँ पे फर्स्ट ही पार्ट में है, क्योंकि काइंड नहीं होगा यहाँ पे। एक मिनट, अब यहाँ पे काइंड क्यों नहीं होगा ये समझिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोज का यूज किया गया है वो प्लूरल फॉर्म में किया गया है कि दिस काइंड्स ऑफ क्लोज आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई, कि ये इस टाइप का क्लोज जो है मेरे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है खरीदने के लिए। तो यहाँ पे काइंड नहीं होगा, काइंड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। कैनवास का सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स बताने से पहले इसके हिंदी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है हम लोग का पक्ष प्रचार करना, ठीक है। क्या करना होता है? पक्ष प्रचार करना, किसी भी चीज़ का प्रचार करना। और सॉलिसिट का भी मतलब यही होता है, पक्ष प्रचार करना, यानी इसका सिनोनिम्स ये हो गया। सिनोनिम्स तो हम लोग जान लिए, अब यहीं रुक जाएंगे क्या? नहीं, अब सबका हम लोग हिंदी जानेंगे कि जितना भी वर्ड दिया हुआ है उन सभी का हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग का कोर्स का हिंदी क्या हो जाएगा? तो कोर्स का हिंदी हम लोग का होता है, इस कोर्स का मतलब होता है मोटा। क्या होता है? मोटा। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी का आलोचना करना। और डिपिसिट का मतलब होता है हम लोग का चित्रित, ठीक है, चित्रित, चित्रित, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हम लोग का नेक्स्ट है कि एब्यूंडेंट। एब्यूंडेंट मतलब होता है हम लोग का अधिक, कोई भी चीज़ जो अधिक मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद इसका बाकी जो वर्ड है उन लोग का भी हम लोग हिंदी जान लेते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स में बताऊंगा। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। लेस का मतलब होता है कम। स्केयर का मतलब जो होता है वो होता है दुर्लभ। और यही एब्यूडेंट के जो एंट होगा यही होगा, स्केयर ही होगा। और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। और ये एब्यूडेंट का हम लोग सिनोनिम्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिनोनिम्स ये हो सकता है, मोर देन इनफ हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, ये सब इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले आप लोगों को एक थोड़ा सा रूल मैं बताना चाहूँगा, ताकि मैं ये क्वेश्चन को समझने में आप लोग को आसानी हो, ठीक है। चलिए, ये आप लोग जब एडजेक्टिव पढ़ते होंगे तो उस समय आप लोग डिग्री पढ़ते होंगे, तो उसमें कौन कौन सा डिग्री होता है ये आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, सबको पता होगा लगभग। तो पहला हम लोग का पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा हम लोग का कंपैरेटिव डिग्री होता है, तीसरा हम लोग का सुपरलेटिव डिग्री होता है। एक लोगों में हम लोग को अगर तुलना करना होता है, अकेले के बारे में कुछ बताना होता है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। दो लोगों में तुलना करने के लिए कंपैरेटिव का यूज़ कर सकते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए हम लोग सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हो गया, बेसिक रूल था, लेकिन इससे देखिएगा बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाता है। ही
इज डैश देन हिज सिस्टर, ही और हिज सिस्टर यानी दो लोगों के बीच में यहाँ तुलना करना है। तो अब इसका देखिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट दोनों क्या है, दोनों हम लोगों का एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। सुपरलेटिव को मैंने कैसे पहचाना, इसके लास्ट में ई एस टी देख के, अधिकतर सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ई एस टी लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया। अब देखते हैं यहाँ दो ऑप्शन बच गए, एल्डर और ओल्डर। तो अब इसके साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ हम लोगों का क्या लगेगा, हम लोग का लगेगा ऑर्डर लगेगा, एल्डर लगेगा, ये बताइए। ये क्वेश्चन सबको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों का बताइए, आप लोग हम कमेंट कर दिए होंगे अभी तक आप लोग, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑल्डर, क्योंकि देन से पहले हम लोग ऑल्डर का यूज करते हैं। इल्डर का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेम ये फैमिली के बीच में होता है तब। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इल्डर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग का किसी और के ये सॉरी अपने जब परिवार के बीच में तुलना करते हैं तो इल्डर का यूज करते हैं, और ऑल्डर का यूज तब हम लोग करते हैं जब दूसरे के परिवार के बीच में तुलना करते हैं। तो वह किसके, हिज सिस्टर से, क्या है, ही इज ऑल्डर देन हिज सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सी ऑफर हिम एन अपोलॉगी डैश हर कंडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, कौन सा फिलअप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ, वो आप लोग यूज कीजिएगा। एपोलॉगी फॉर अगर रहेगा, एपोलॉगी फॉर, तो आप लोग इसका मतलब होता है क्षमा या माफ़ी। क्या होता है, क्षमा या माफ़ी। एक चीज़ हो गई, एक चीज़ इससे आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, एपोलाइज फॉर समबडी। एपोलाइज लास्ट में जी के बाद आई जेड ई कर दीजिए, जी के बाद आई जेड ई, ठीक है। एपोलाइज फॉर समबडी का मतलब होता है माफ़ी, एपोलाइज टू समबडी लिखिएगा, एपोलाइज टू समबडी, इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना। और एपोलाइज फॉर समथिंग मतलब कि माफ़ी मांगना, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना हो तो समथिंग का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। और किसी से माफ़ी मांगना रहता है तो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हर कंडक्ट यानी कि वो जो चीज़ किया उसके लिए ना माफ़ी मांग रहा है, तो यह समथिंग के लिए माफ़ी मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एपोलाइज्ड फॉर हो जाएगा। अगर किसी से माफ़ी मांगते मान लीजिए कि एपोलाइज हर रहता तो यहाँ पे कंडक्ट नहीं रहता, तो यहाँ पे हम लोग टू का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे फोर था, यहाँ पे कंडक्ट था, इसीलिए हम लोग टू का यूज किए, ठीक है। अगर किसी थिंग से माफ़ी मांगना होगा तो फोर का यूज करेंगे, और किसी से माफ़ी मांगना होगा तो टू का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ही वाज वैक्स्ड डैश हिज फेलियर। तो ये भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो इसके साथ देखिए क्या होता है, वैक्स्ड के साथ एट आता है। मैंने कैसे एट का यूज किया ये चीज़ आप समझिए, वैक्स्ड एट, सॉक्ड एट, लुक्ड एट, अराइवल एट, इस टाइप का कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ एट फिक्स एट आता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, वैक्स्ड एट, सॉक्ड एट, अमेज्ड एट, अराइव्ड एट, स्माइल एट, थ्रो एट, लुक एट, ठीक है। ये अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ही हैड हार्डली रीच्ड देयर डैश इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पे कुछ हमें नहीं करना, हार्डली यहाँ देखें तो हार्डली के साथ हम लोग वेन लगा दिए। कैसे वेन लगा दिए ये समझिएगा। कभी भी रहता है हार्डली, क्या क्या रहेगा, हार्डली रहेगा, स्केर्सली रहेगा, SCARCELY, स्केर्सली रहेगा, ठीक है। बेयरली रहेगा, BARELY, या रेयरली रहेगा, ठीक है। ये सब निगेटिव मीनिंग को शो करता है ना। ये जितना कुछ रहेगा इन लोगों के साथ हमेशा ये पेयर में जो कंजक्शन चलेगा वो हम लोग का वेन चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है, कि जब भी ये सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना तो इंट्रोगेटिव के जैसे स्टार्ट होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं रहता। देखिए हार्डली से पहले हेड लगा हुआ है, तो ये हेड प्लस हार्डली इस टाइप से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही डैश टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट का बात कर रहे हैं, यानी सिंपल पास्ट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे वेंट हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पास्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, सी सेड टू द गर्ल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू डू दिस, ठीक है। तो अब इसका हम लोग को क्या करना है, नरेशन बताना है, नरेशन में चेंजिंग करना है। तो समझिए ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से हम लोग को पता चल रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो बदल दिए, सी आस्क्ड कर दिए द गर्ल, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको लिखते हैं द गर्ल, और इसको किस से कनेक्ट करते हैं, जो अफर्मेटिव में और नेगेटिव में हम लोग दैट से कनेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंडक्टर के रूप में यानी करेक्टर के रूप में हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे डैट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। तो इफ़ का यूज कर लिए,
अब यहाँ पे देखिएगा ये यू कौन सा सब पर्सन है, सेकंड पर्सन। एक सन का नियम आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ना सन का नियम SON सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन है यानी कि इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट द गर्ल है और द गर्ल क्या है हम लोगों के लिए, सी है, तो सी। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग का ये कौन सा टेंस है, डिड है, डिड है यानी कि पास्ट टेंस में है। तो फिर से एक चीज़ देखिएगा कि जब भी हम लोग का नरेशन में पास्ट टेंस रहेगा यानी V2 रहेगा, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे, तो हम लोग उसको चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में। किसमें, हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। ये रूल होता है, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सारा रूल लिखवा दूंगा। तो सी हैड डन, और दिस का किस में बदलता है, डैट में बदलता है। तो ये हम लोगों का राइट हो गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, किसी को बर्थडे को क्या किया जाता है, विश किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी विश्ड। देखिए वी सैड का क्या में बदल देंगे, विश्ड में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो खुद से वो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। किसी और को हम को ही ना विश करेंगे तो हिम। अब क्या विश किया उसको, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ योर बर्थडे ऑफ। अब योर को किसमें, हिज में क्यों बदले, वो तो मैं आपको बता दिया था इसके अनुसार कि ये सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, ही है, तो हिज बर्थडे हो गया, यानी उसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, और हम लोग को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो देखिए हु को हमेशा जब भी हम चेंज करते हैं तो बाय होम से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, बाय होम। और अगर बाई होम हमने लिखे तो लास्ट में भी बाई हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ गेव है यानी कि V2 है। अब V2 को हम लोग किस में चेंज करते हैं, ये है एक्टिव वॉइस पे अगर V2 रहेगा, ऐसे देखिए समझिए ऐसे, एक मिनट, हाँ इसे लिख लीजिएगा ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हम लोग एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस एक मिनट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप से हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V2 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हु को तो हम लोग बाई होम में चेंज कर लिए। ठीक है, हु को हम लोग किसमें चेंज कर लिए, बाई होम में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में है ये, तो इसको भी इंट्रोगेटिव में रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग आगे रखेंगे, मतलब कि ये सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, तो यहाँ वर्ड हम लोग पहले कर दिए। अब यू को यू ही मेरे, ये देखिए यहाँ पे यू परमिशन टू इंटर। अब इसमें देखिए तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यू गिव परमिशन टू इंटर हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु हेट्स मैरिज, वैसा आदमी जो विवाह से घृणा करता हो। तो इसका होगा मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट मतलब होता है वैसा आदमी जो शादी से घृणा करता हो। इसे आप भूल जाइएगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एम से मैरिज की, जो विवाह से मैरिज से जो हेड करता हो, और एम से मिसोगैमिस्ट, यहाँ पे जो एम है वो बस यहाँ पे वाला याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको थोड़ा सा याद रहेगा हल्का सा। ठीक है, अब यहाँ पे मिसैंथ्रोप मतलब क्या होता है उसको समझिए। हेटर ऑफ मेन काइंड, वैसा आदमी जो मेन काइंड यानी कि मानव जाति से नफरत करता है उसको मिसैंथ्रोप बोलते हैं। और उसके बाद आता है मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट मतलब होता है हेटर ऑफ वुमेन, जो स्त्रियों से, जो औरतों से नफरत करता हो। और पॉलीगैमिस्ट मतलब होता है जिसका बहुत सारी पत्नी हो, अ पर्सन हु हैज़ मैनी वाइफ्स। ठीक है, तो इसे अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का है इडियम्स फ्रेजेज। पैंडोराज बॉक्स मतलब हम लोग का होता है कलेक्शन ऑफ एविल्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविल्स मतलब कि बुराइयों का संग्रह। ठीक है, बुराइयों का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 15 क्वेश्चन इंड हुआ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास रेडीमेड मटेरियल पहुँचाया जा रहा है बना के, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।